हेलो एवरीवन, कल हम लोगों ने क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ से चैप्टर 10 कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग चैप्टर 11 करेंगे। चैप्टर 11 में इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इसमें देखिए इंट्रोडक्शन में हम लोग को करना क्या है। तो चैप्टर 11 का नेम क्या है? तो चैप्टर 11 का नेम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो इसमें हम लोग को टोटली पढ़ना क्या है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में समझना है। तो इसी के बारे में हम लोग आज समझेंगे कि सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, इसी को हम लोग समझेंगे। तो अगर हम लोग बात करें सरफेस एरिया का, तो फर्स्ट है सरफेस एरिया। अगर हम लोग बात करें सरफेस एरिया का कि सरफेस एरिया क्या होता है, तो सिंपल सी बात है कि अभी तक हम लोग क्या निकालते थे, हम लोग एरिया फाइंड करते थे। ठीक है, अभी तक हम लोग एरिया फाइंड करते थे। तो एरिया किसका निकलता था? 2D का। 2D का, 2 डायमेंशनल शेप जितने भी होते हैं उसका हम लोग एरिया फाइंड करते हैं। सरफेस एरिया किसका निकलता है? तो सरफेस एरिया हम लोग 3 डायमेंशनल का निकालते हैं। अब ये 2D और 3D क्या होता है? तो 2D में जिसमें केवल लेंथ और ब्रेड्थ हो, ठीक है, केवल दो ही चीज हो। 3D में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, 3 चीज आ जाते हैं इसमें। तो अब चलिए समझते हैं इसमें हम लोग के सरफेस एरिया होता क्या है। तो जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? इसका आउटर सरफेस जितने भी होते हैं, ठीक, आउटर सरफेस जो होता है इसका सरफेस एरिया ही इसी को बोलते हैं। तो आउटर सरफेस क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो भी चीज हम लोग बाहर से देख सकते हैं, ठीक है, जो चीज हम लोग को दिखाई दे रहा है, चीज हम लोग को आंखों से विजिबल है, वो उसका एरिया हम लोग निकालेंगे। तो कौन सा एरिया निकलेगा? सरफेस एरिया निकलेगा। जैसे एग्जांपल में हम लोग बोले कि ये क्या है, ये हम लोग को दिख रहा है, ये कोन है, ठीक है। अब ये कोन है तो इसमें हम लोग को इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया में एक तो ये वाला एरिया आ जाएगा और एक ये वाला एरिया भी हम लोग को दिख रहा है, तो ये वाला भी एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो कोन हम लोग को ये 3D में है, ना कि ये 2D में है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको बाहर अगर निकालें तो कोन कुछ आइसक्रीम की तरह दिखेगा। ठीक है, तो आइसक्रीम में हम लोग को देखें तो पूरा बाहर का एरिया तो दिखेगा ही, उसके अंदर का भी एरिया हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग सरफेस एरिया बोलते हैं। या आउटर सरफेस जो होता है, इसका बाहर का जितना भी सरफेस है सभी हम लोग देख लेंगे तो क्या होगा, वो सरफेस एरिया होता है। ठीक है, या हम लोग बोले इसमें कि जैसे ये क्या है, ये कोन है, ठीक है। अब इसी में हम लोग अगर इसके साथ हम लोग सिलेंडर लगा दें इसमें, ठीक है, सिलेंडर बना दें, तो यहां पर हम लोग को कौन कौन सा एरिया दिख रहा है, तो जितना हम लोग को दिखेगा एरिया वही उसका सरफेस एरिया हो जाएगा। तो देखिए यहां पर ये वाला एरिया तो दिख रहा है, लेकिन ये वाला अब की बार ये जो एरिया है ये वाला हम लोग को क्या हो गया, नहीं दिखेगा, क्योंकि ये नीचे वाले ने इसको क्या कर लिया, कवर कर लिया, ढक लिया। अभी तक ये नीचे कुछ नहीं था तो ये वाला हम लोग को दिख रहा था, लेकिन अब क्या हो गया, ये नीचे इसके सिलेंडर आ गया, तो ये अब हम लोग को ये वाला दिखेगा लेकिन ये नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसलिए ये हम लोग क्या करेंगे, ये सब जो दिख रहा है इसका तो सरफेस एरिया होगा और ये भी क्या है, ये सरफेस एरिया हो जाएगा, लेकिन इसका हम लोग ये सरफेस एरिया नहीं होगा क्योंकि ये हम लोग को दिखेगा ही नहीं। इसी प्रकार से अगर हम लोग चाहें तो और भी बना सकते हैं। ये क्या है, ये कोन है, ठीक है। अब कोन में अगर हम लोग ये बॉक्स ऐसे लगा दें तो भी क्या होगा, तो भी हम लोग को ये वाला नहीं दिखेगा, ये वाला हम लोग को नहीं दिखेगा। तो ये वाला किस में नहीं आएगा, ये वाला सरफेस एरिया में नहीं आएगा, केवल ये और ये सरफेस एरिया में आ जाएगा। अब इसी प्रकार से अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे अगर हम लोग एक कोन और बना देंगे तो यहाँ पर ये वाला भी हम लोग को नहीं दिखेगा, तो ये वाला क्या होगा, ये वाला हम लोग को सरफेस एरिया में नहीं आएगा, तो ये वाला भी सरफेस एरिया में नहीं आएगा। ठीक है, तो केवल ये सब आएंगे सरफेस एरिया में। तो ये तो हो गया सरफेस एरिया। अभी इसके बारे में और समझते हैं हम लोग। जैसे इस मार्कर का मुझे सरफेस एरिया निकालना है, तो कैसे हम लोग निकालेंगे, तो ये सरफेस हम लोग को दिख रहा है, तो जितना भी सरफेस दिखेगा सब ये क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया। और इधर का भी और इधर का भी ये सब दिख रहा है, तो ये सभी इसका सरफेस एरिया हो जाएगा। तो इसलिए जितने भी चीज हम लोग को विजिबल है वो सभी क्या होते हैं, उसका हम लोग सरफेस एरिया निकालते हैं, तो वो सरफेस एरिया हो जाता है। और हम लोग बोल सकते हैं कि आउटर सरफेस हम लोग जो होता है उसी को हम लोग सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो ये तो हो गया सरफेस एरिया। अब हम लोग जो एरिया निकालेंगे सरफेस एरिया, तो कितने टाइप से निकालेंगे, तो 2 टाइप से। या तो हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे या फिर हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो ये 2 टाइप से हम लोग सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। या तो टोटल सरफेस एरिया पूछेगा
ठीक है, या पूछ लेगा कि कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, ये दो टाइप से पूछेगा। अब इसमें बात करें अगर हम लोग, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो ये दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का कर्व सरफेस एरिया है तो उसका लेटरल सरफेस एरिया नहीं होगा, और लेटरल सरफेस एरिया है तो उसका कर्व सरफेस एरिया नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों में से एक ही देगा। अब इसको हम लोग समझ लें कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। तो अगर हम लोग बात करें लेटरल सरफेस एरिया की, तो लेटरल सरफेस एरिया ये होता है, जैसे ये रूम है तो इस रूम में टॉप मींस ऊपर वाला और बॉटम मींस नीचे वाले को छोड़ दें, बाकी ये 4 वॉल्स जो है इसका एरिया निकालेंगे अगर हम लोग, तो ये क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया इसका हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो जैसे हम लोग बोले कि टॉप वाले को और बॉटम वाले का एरिया हम लोग हटा देंगे। ठीक, तो टॉप और बॉटम का जो एरिया है उसको हम लोग हटा देंगे, तो जो बचेगा 4 वॉल्स बचेगा, तो उसका एरिया फाइंड करेंगे, तो कौन सा एरिया होगा, वो लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो इन दोनों को हम लोग हटा देंगे, उसके बाद जो एरिया निकालेंगे वो हम लोग लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। अगर बात करें हम लोग कर्व सरफेस एरिया की, तो कर्व सरफेस एरिया ये होता है, कर्व मींस क्या होता है, कर्व मींस घुमा हुआ। ठीक है, वक्र होता है, कर्व मींस वक्र होता है, तो जो भी जो स्ट्रेट ना हो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम लोग ये कोन है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, केवल यही है, ये केवल घूमा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे कोई घूमा हुआ हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये कर्व सरफेस एरिया। ओके, या फिर हम लोग अगर सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर में कितने कर्व सरफेस एरिया होते हैं, तो सिलेंडर में 2 कर्व सरफेस एरिया होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग करेंगे इसको, तो आसान है। ओके, अब अगर ये बात करें टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया में टोटल जितना भी ये कर्व सरफेस एरिया तो आएगा ही, और बाकी ये वाला भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, किसी की भी बात करें, अगर इसकी बात करें तो कर्व सरफेस एरिया वाला तो होगा ही, बाकी टोटल सरफेस एरिया में ये वाला एरिया भी आ जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो ये तो हो गया हम लोग का सरफेस एरिया। इसके बाद चलिए हम लोग करते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम को भी हम लोग समझ लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है समझिए। अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम में 2 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो पूछेगा कि अमाउंट ऑफ सरफेस, या ऐसे बोल देगा वॉल्यूम को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, कैपेसिटी। ठीक है, मतलब ये है कि अमाउंट ऑफ सरफेस, उस सरफेस में किसी 3D ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, वॉल्यूम हमेशा किसका निकलेगा, 3D ऑब्जेक्ट का ही निकलेगा। ठीक है, 2D का ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम नहीं होता। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ये होता है कि अमाउंट ऑफ सरफेस इन अ 3D ऑब्जेक्ट, किसी 3D ऑब्जेक्ट में उसका कितना अमाउंट है, उस सरफेस के अंदर कितना अमाउंट है, कितना हम लोग रख सकते हैं उसके अंदर, कुछ भी चीज हम लोग कितना रख सकते हैं किसी भी 3D ऑब्जेक्ट में, वही क्या होता है, वॉल्यूम होता है। जैसे ये रूम है, इस रूम को मुझे बॉक्स से भरना है या फिर किसी भी चीज से भरना है, तो बहुत सारे इसमें अगर मान लेते हैं बॉक्स से मुझे भरना है और इस बॉक्स से मैं इसको भर दूंगा, तो कितना भर सकता हूं, यही क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो अगर हम लोग बात करें, एक तो हो गया अमाउंट ऑफ सरफेस और दूसरा बात करता है कैपेसिटी, कितनी क्षमता है इसकी। जैसे मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें मुझे कुछ रखना है। ठीक है, जैसे कुछ भी रख सकते हैं, तो कोई ऑब्जेक्ट है उसमें मुझे कुछ रखना है, तो कितना हम लोग रख सकते हैं, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, तो वॉल्यूम को हम लोग 2 तरह से डिसाइड कर सकते हैं, एक अमाउंट ऑफ सरफेस और एक कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो सिंपल है, वॉल्यूम हम लोगों ने समझ लिया। वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम ये होता है, जैसे मान लेते हैं इसका मुझे वॉल्यूम निकालना है, एक क्यूब है, इसका वॉल्यूम निकालना है, तो सिंपल सी बात हम लोग क्या करेंगे, इसमें किसी भी चीज को कितना मैं रख सकता हूं। ठीक है, इसमें किसी भी चीज को कितना रखा जा सकता है, वही क्या होता है, वॉल्यूम होता है। कि जैसे मान लेते हैं इसमें मुझे ढेर सारा सिक्का रखना है, कॉइन रखना है, तो मैं कॉइन रख दूंगा ऐसे। ठीक है, तो ये कॉइन से क्या होगा, भर जाएगा, और जब भर जाएगा तो वही जो स्पेस ये भरेगा पूरा का पूरा वो क्या होगा, वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो जितना भी सरफेस इसका भर जाएगा कॉइन से, वही क्या होगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि जैसे अभी हम लोगों ने बात किया कि ये जैसे रूम है, इस रूम में मुझे बॉक्स को भरना है, तो जितना भी मैं बॉक्स भर दूंगा मतलब पूरा रूम भर जाएगा। तो इस रूम में कितने बॉक्स आ सकते हैं, वही क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग वॉल्यूम आसानी से समझ सकते हैं। तो इसको हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे तो और भी अच्छे से समझते चलेंगे। तो अभी हम लोग इसके आगे समझते हैं।
अब अगर बात करें इन दोनों का यूनिट क्या होता है कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, तो बात करें एरिया का यूनिट क्या होता है, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, दो चीज का बात करना। तो देखिए यहाँ पर सरफेस एरिया मतलब क्या, एरिया ही है कोई, ठीक है, तो हम लोग को एरिया का ही यूनिट बताना है, तो जो एरिया का यूनिट होगा वही सरफेस एरिया का यूनिट होगा। और किसका यूनिट बताना है, तो वॉल्यूम का यूनिट बताना है। तो सिंपल सी बात देखिए यहाँ पे, तो ये हम लोग किसका यूनिट निकाल रहे हैं, सरफेस एरिया का यूनिट निकाल रहे हैं। तो सरफेस एरिया कितने होते हैं, तो या तो टोटल सरफेस एरिया होगा, चाहे इसका पूछ सकता है, या कर्व सरफेस एरिया का पूछ सकता है, या लेटरल सरफेस एरिया। तो है तो पूरा एरिया ही, कुछ भी पूछे तो याद रखिए कि जो सरफेस एरिया होता है उसका कुछ फिगर होगा, कुछ शेप होगा। अब जो वो फिगर होगा वो उसका कुछ डायमेंशन भी होगा। डायमेंशन मीन्स लेंथ ब्रेड्थ, उसका कुछ डायमेंशन होगा। अब वो डायमेंशन का कुछ यूनिट भी होगा, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेड्थ का यूनिट, ये सब लेंथ ब्रेड्थ हाइट ये सब का यूनिट होता है। तो जो यूनिट होगा अगर उसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, सरफेस एरिया आएगा। और अगर उस डायमेंशन का यूनिट जो होगा उसका हम लोग क्यूब कर देंगे तो क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग क्यूब करते हैं तो वॉल्यूम आता है, जब स्क्वायर करते हैं तो सरफेस एरिया आता है। अब यूनिट कुछ भी हो सकता है, अगर मीटर में यूनिट है तो हम लोग मीटर स्क्वायर लिखेंगे, सेंटीमीटर में यूनिट है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, और अगर किलोमीटर में है तो हम लोग किलोमीटर स्क्वायर लिखेंगे। सिंपल सी बात। यहाँ पर अगर मीटर में है तो मीटर क्यूब लिखेंगे, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, ऐसे ही हम लोग। तो यहाँ पर जो भी यूनिट होगा वो क्यूब में होगा, यहाँ पर जो भी यूनिट होगा वो स्क्वायर में होगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाला कि हम लोग ये यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो यूनिट को कन्वर्ट करना हम लोग को आना चाहिए। जैसे हम लोग बोले कि किलोमीटर को मुझे मीटर में चेंज करना है तो मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। मीटर को डेसीमीटर में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे। तो ये सभी बातें हम लोग को पता होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने इसका वीडियो बना दिया है। इस वीडियो का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस सभी क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। बाकी इसकी की बात हम लोग क्वेश्चन में करते समय हम लोग करेंगे इसकी बात। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इन सभी चीज का, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं सभी का हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, उसका टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सभी का फॉर्मूला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।